लगभग 6 वर्ष की थी, तो मैं अपनी मम्मी के साथ में दादाजी के प्रवचन सुनने जाता था। तो मेरे जो गुरु भी हैं, तो आपने कुछ ऐसा अनुभव किया कि जिसको बोलते हैं कि चमत्कार हो गया मेरे साथ, जब आप केदारनाथ भी जा चुका हूँ 2 बार पैदल, और श्री बैजनाथ धाम भी गया हूँ, जिसमें भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो एक बार रामेश्वरम आके दर्शन कर लेगा तो उसके इस जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे। और जो यह रामेश्वर धाम पर गंगा जल लाकर गंगा जल चढ़ा देगा, घर वाले मना कर रहे थे, सब रिश्तेदार मना कर रहे थे, सारे दोस्त मना कर रहे थे कि इतनी लंबी यात्रा मत करो। मैं भाजपा से पार्षद भी हूँ, बहुत सारे काम हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं एडवोकेट भी हूँ जी। तो मेरा रूटीन इतना बिजी, इतना शेड्यूल बिजी है कि मैं समय नहीं निकाल पाता। मैंने प्रण किया कि कुछ भी हो जाए, मैंने फ़ोन अपना डाइवर्ट कर दिए कॉल, और मैं घर पे बिना बताए सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकल गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और हमने शिव भक्त बहुत देखे हैं और बहुत से देखे होंगे आपने। जो आज हमारे साथ हैं, इन्होंने गंगोत्री से रामेश्वर तक की पैदल यात्रा की है और 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है। आज हमारे साथ हैं मांगे राम जी, जो कि बीजेपी से निगम पार्षद भी हैं। हाय, कैसे हो सर आप? हर हर महादेव। सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव। सावन मास चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जी सर, जैसे कि हमने सुना है कि आपने 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का विजिट किया है। जी। तो उसमें आपको कहाँ से वो प्रेरणा मिली कि मेरे को ये करना है? मेरे दादाजी भगत हरजी राम जी जी तो वो उन्होंने संन्यास ले लिया था जी। गृहस्थ जीवन त्याग के वनप्रस्थ चले गए थे। तो फिर वो पूरा गांव इकट्ठा हो के उन्हें लेके आया, गांव में उनके लिए आश्रम बनाया। तो वो प्रतिदिन सभी को भक्ति का ज्ञान देते थे। मैं बहुत छोटा था, बहुत मतलब उस समय मेरी उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। तो मैं अपनी मम्मी के साथ में दादाजी के प्रवचन सुनने जाता था। तो मेरे जो गुरु भी हैं और दादा भी हैं मेरे, तो मेरे दादा गुरु हैं, उन्हीं से मुझे प्रेरणा सीख मिली। तो ये मेरे ब्लड में है, खून में है। तो आपने कुछ ऐसा अनुभव किया कि जिसको बोलते हैं कि चमत्कार हो गया मेरे साथ, जब आप, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं लोग, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? कोई अनुभव आप साझा करना चाहें हमारे साथ? लगभग मुझे 26 वर्ष हो गए। मैं लगातार 26 वर्षों से साल में 2 बार भी या 1 बार भी कांवड़ लेके, जल लेके, गंगा जल लेके किसी न किसी धाम पे बराबर जाता हूँ। मैं केदारनाथ भी जा चुका हूँ 2 बार पैदल, और श्री बैजनाथ धाम भी गया हूँ। और इस बार मैंने रामायण में हमारे लंका कांड में एक दोहा है, जिसमें भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जो एक बार रामेश्वरम आके दर्शन कर लेगा तो उसके इस जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे जी। और जो यह रामेश्वर धाम पर गंगा जल लाकर गंगा जल चढ़ा देगा तो वो सदा सदा के लिए मेरे धाम में उसे निवास मिलेगा। तो मुझे प्रेरणा अपने धर्म शास्त्र रामायण से मिली, और मैंने प्रण किया कि मैं इस बार गंगा जल लेके गंगोत्री गोमुख, वहाँ से पवित्र जल होता है, तो पवित्र जल लेके मैं 29 अप्रैल 2025 को चला था, और 18 तारीख पिछले जून में जी मेरा जल अर्पित किया था। जी। तो जैसे कि आप गंगोत्री से रामेश्वर तक गए थे, उसका क्या एक्सपीरियंस था? गंगोत्री से रामेश्वरम जब मैंने यात्रा शुरू करी थी, तो पहले तो मैं घर से ही जब निकला था तो घर वाले मना कर रहे थे, सब रिश्तेदार मना कर रहे थे, सारे दोस्त मना कर रहे थे कि इतनी लंबी यात्रा मत करो। मैं भाजपा से पार्षद भी हूँ, बहुत सारे काम हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं एडवोकेट भी हूँ जी। तो मेरा रूटीन इतना बिजी, इतना शेड्यूल बिजी है कि मैं समय नहीं निकाल पाता। मैंने प्रण किया कि कुछ भी हो जाए, मैंने फ़ोन अपना डाइवर्ट कर दिए कॉल, और मैं घर पे बिना बताए सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकल गया था। किसी से मैंने कुछ नहीं बताया जी। गंगोत्री पहुंचने के बाद मैंने फ़ोन किया कि मैं गंगोत्री धाम आ गया हूं, और मैं जल लेके चला। तो मैंने पूरी आस्था विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इतनी लंबी यात्रा है, भोले मुझे में इतनी शक्ति देना कि जो मैं यात्रा अपनी पूरी कर सकूँ। तो पहले दिन ही मैं 78 किलोमीटर चला था, जो गौमुख से गंगोत्री से गंगनैनी से कस्बा पड़ता है, वो 78 किलोमीटर है।
तो मैं 78 किलोमीटर चलने के बाद भी जरा भी नहीं थका। तो मुझे विश्वास होगा मेरा भोला मेरे साथ है। और मेरी यात्रा इतनी अच्छे से हुई जैसे प्रभु मेरा हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं। प्रतिदिन मैं चलता 50, 60, 55 जो भी चलता, और मुझे ज़रा भी थकान नहीं होती। मुझे लगता पीछे से मुझे भोलेनाथ पुशअप कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, आगे चला रहे हैं। जैसे कि ये सिविल आपने बहुत अच्छा सजा रखा है भोले के लिए, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें हमें। मुझे कभी समय नहीं मिला कि मैं बराबर 26 साल से मैं भी हर सावन मास में जाता हूँ। जी। इस बार मेरा जल समय से पहले अर्पित हो गया, और मैंने अपने मित्रों दोस्तों से सभी से कहा जो मेरे साथ बैठे हुए हैं कि भाई अब मौका दिया है भोलेनाथ ने तो इन भक्तों की सेवा करें, क्योंकि ये भक्त बहुत, इनके चरण पड़ने से ही हमारा कार्यालय भी शुद्ध हो जाएगा और हमें भी इनकी यात्रा में से कुछ ना कुछ भाग मिलेगा। जी। और जैसा कि हमें पता लगा है कि सिवनी के निवासियों के लिए आपने 41 दिनों का व्रत रखा है। जी। तो उसके बारे में बताइए। अब मेरा जो व्रत चल रहा है, मैं रामेश्वर धाम की पावन रज, जहाँ पर भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं, हर जगह भगवान श्री राम जी वहाँ पे निवास करते हैं। तो मैं प्रभु की रज लेकर आया, रामेश्वर ने त्याग दिया है, मैं अब 41 दिन तक अन्न का सेवन नहीं करूँगा। और मुझे प्रभु ने इतनी शक्ति दी, मुझे भूख भी नहीं लगती है, ऑटोमेटिक तो मुझे भूख नहीं लगती। आपका मतलब उद्देश्य क्या है, या आप क्या चाहते हैं? उद्देश्य मेरा ये है कि सनातन, हमारा सनातन धर्म जी पूरे विश्व में फैले, और जो हमारे भाई अब से 500 साल पहले, 1000 साल पहले तलवार की नोक पर उन्होंने सलवार पहन लिए थे, मतलब धर्म कन्वर्ट हो गए थे। मैं उनमें सब में आस्था जगाना चाहता हूँ कि वो भी अपने गृह वापसी करें। अपना धर्म, सनातन धर्म सबसे अच्छा है। यहाँ पर सबकी पूजा है, सबको जीने का अधिकार है, बिल्कुल। और हर चीज़ में हमारे प्रभु है। आप जहाँ भी देखेंगे आपके अंदर भी प्रभु है, आप भी प्रभु के स्वरूप में हो, सभी प्रभु के स्वरूप में है। आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें। मैं तो सभी अपने जो मेरे भाई मेरी बहनें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे तो सभी से निवेदन है कि सत्य सनातन धर्म में जन्म लेना ही हमारे लिए, ये समझो बहुत बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं। ना जाने कितने योनि में भटककर इंसान का जन्म मिलता है, और इंसान में भी जन्म हमें सनातन में मिले तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और भगवान में निष्ठा रखें। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बहुत ही, क्या बताऊँ मैं, कि मेरे पापा प्राइवेट गाड़ी नौकरी करते थे। हमारे पास में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल थे, बहुत गरीब परिवार से था। मैंने होटल में भी काम किया है और बड़ी गरीबी देखी है, और गरीबी देखते देखते पर प्रभु की भक्ति ऐसी रही है कि आज भगवान का दिया ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मतलब जो मेरे पास में ना हो। बेटा सरकारी नौकरी अफसर है, और मैं भी 2 बार से भाजपा से पार्षद भी, छोटा मोटा जनता में बीच में रहता हूँ। और जो मैंने चाहा भगवान ने मुझे, मेरे मन में आया वो भगवान ने मुझे दे दिया। तो मेरी तो आस्था इसलिए है कि सभी से मेरा निवेदन है कि प्रभु की भक्ति करें, अपने माँ बाप को और गुरु का सम्मान करें। और आप सभी को मेरा हर हर महादेव। और जो शिविर लगा आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, हमें बुलाया आपने। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। आपने सनातन में नहीं, आजकल देखते हैं यूट्यूबर भी इधर उधर की ज़्यादा फिल्में वो व्यू बनाते हैं, पर आप सनातन के लिए चले तो ये भगवान का आशीर्वाद आप पर भी बना रहेगा। आप बहुत अच्छे, आप एक दिन ऐसे प्रसिद्ध हो जाओगे, भक्ति भावना आपके अंदर बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जी के साथी भी हैं, तो जानते हैं उनके विचार क्या हैं इस पावन अवसर पर। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सुधीर बघेल, जिला अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल से। मेरे परम मित्र मांगेराम मावी जी, जो वार्ड नंबर 25 से सभासद जी भी हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे, आपने कुछ समय पहले इनसे बात करी थी, कुछ ही क्षण पहले जी, कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली है जी। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे को सनातन से जुड़ने की और एक आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का जो अवसर मिला है, मेरा मावी जी के साथ मिला है। जब ये ज्योतिर्लिंग पर जाते थे, कहीं ना कहीं मेरे से चर्चा होती थी, मैं इनके साथ जाता था। इन हमारे मित्र जी के 12 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, मेरे 10 हो चुके हैं। मैंने इनके साथ रामेश्वरम की यात्रा जो
इनके सौभाग्य से ही हुई है, क्योंकि जो इन्होंने गंगोत्री से रामेश्वरम की यात्रा करी, पैदल यात्रा करी, तो हमारे अंदर भी कहीं जागृति जगी। तो हम इनके माध्यम से ही हम इनको लेने गए वहाँ पर रिसीव करने। तो जब हम पहुँचे तो इनके साथ साथ हमारा भी उद्धार हो गया। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मानता हूँ कि भाई हम ऐसे परम शिव भक्त के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा दिन प्रतिदिन हमारे जो क्रिया हैं वो आध्यात्मिक जुड़ती चली जा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि सनातन से जुड़ें। जो सनातन हमारा काफ़ी प्राचीन, सबसे प्राचीनतम जो सनातन धर्म है, तो सबसे मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सबके बारे में सोचता है, सभी जीव के बारे में, सभी जंतु, सभी पक्षी के बारे में सोचता है। कण कण में शिव बसे हुए हैं, कण कण में शिव बसे हुए हैं। जो ये एक बड़ी यात्रा है गंगोत्री से रामेश्वरम की, जिसमें लगभग 9 या 10 स्टेट पड़ते हैं और लगभग 70 प्लस डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं और गांव तो ना जाने कितने हैं। लेकिन ये यात्रा ऐसी है जो बड़ी क्रिटिकल है, और ये देखा गया कि भैया इस यात्रा को पूरी करने में लगभग जो समय लेते हैं कम से कम 3 महीने लेते हैं। लेकिन भगवान महादेव की कृपा ऐसी रही कि हमारे सभासद जी, हमारे बड़े भाई जो मुझे छोटे भाई की तरह रखते हैं, उन्होंने मात्र 48 दिन में एक कहा जाए कीर्तिमान ही स्थापित किया है, जो हर किसी के बस की शायद संभव नहीं होगा। जो 48 डेज़ में आप गंगोत्री से रामेश्वरम पहुंच जाएं, वो भी पैदल यात्रा करी, और उसके तुरंत आने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इतनी लंबी यात्रा करी और आपके चेहरे पे कोई भी फेस पे थकान महसूस हो, कोई थकावट हो। उसके तुरंत बाद सावन का महीना चालू हुआ है, अब भी पूरे जोश के साथ, कहीं भी कोई थकावट नहीं है चेहरे पे। अब भी पूरे सुबह से लेकर शाम तक जो भोले आ रहे हैं, कांवड़िया आ रहे हैं, उनकी सेवा में तत्पर लगे हुए हैं, दिन रात एक कर करके।